केस स्टडी प्रार्थना। प्रार्थना ने रिलेशनशिप्स में बहुत सफर किया। शी लॉस्ट हर पेरेंट्स। मॉम की डेथ पहले हुई, बाद में फादर की। ही वॉज इनटू एडिक्शन। प्रार्थना को एक रिलेटिव ने रेज किया, वहां भी शी सफर्ड इमोशनली। जब किसी से दिल से प्यार किया तो उसने उसे धोखा दिया, फाइनेंशियली यूज किया। प्रार्थना को डॉक्टर बनना था, बट उसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नहीं था। इवन दो उसको स्कॉलरशिप भी मिली, पर बाकी की फीस देने के लिए भी कोई सामने नहीं आया। बहुत बार उसे सर दर्द रहता था। बचपन में शी सफर्ड मोलेस्टेशन टू। क्योंकि प्रार्थना के बहुत सारे डीप रूटेड इमोशनल इश्यूज थे, इसलिए सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग करी गई। बहुत से दबी हुई यादें, फ्रस्ट्रेशन बाहर आए, जिन्हें धीरे धीरे डिसॉल्व करा गया। जब वो वूम में अपनी माँ की एनर्जी से कनेक्ट कर रही थी, शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, गिविंग हर अ टाइट हग. It was a good way to release the stuck emotions of her subconscious mind. प्रार्थना एक रिलेशनशिप में फंसी हुई महसूस कर रही थी. She wanted to move on from this toxic relationship, पर आगे बढ़ने के लिए वो किसी और के साथ का वेट कर रही थी. उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो मूव ऑन कर सके. जो उससे जेन्युइनली प्यार करे वो उसका वेट कर रही थी. शादी नहीं हो पा रही थी as she was exhausted mentally and emotionally. She wanted to understand the reasons behind all this. Session. राजस्थान है ये. ट्रेडिशनल ब्लैक मिरर वाले कपड़े मैंने पहने हुए हैं. 23 साल की हूँ लगभग और मेरा नाम मेघना है. कोई मूछे वाला आदमी है जिससे मेरी शादी होने वाली थी. ये वही है मेरे करंट लाइफ के बॉयफ्रेंड सनी, जिसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पाती. नेक्स्ट सीन में प्रार्थना ने बताया कि उसकी शादी हो गई है सनी से. मैं खुश हूँ पर वो नहीं, उसको शादी नहीं करनी थी. When we moved further ahead in time to a significant event, प्रार्थना बोली, सनी मर चुका है. उस पर एक जंगली जानवर ने अटैक किया था जब वो जंगल में जा रहा था. वो सिर्फ 26-27 साल का ही था. उसके मरने के बाद मैं शॉक में आ चुकी हूँ. आगे चलकर प्रार्थना ने बताया कि वो किसी मेले में मटके बेचने का काम कर रही है. मेरे अंदर सिर्फ दर्द भरा हुआ है जब मैं देखती हूँ और कपल्स को जो मेले में घूमते हैं साथ में. मैं सनी को मिस करती हूँ. मेरी माँ चाहती है कि मेरी फिर से शादी हो जाए पर मैं नहीं चाहती. मैं अब 30 साल की हो गई हूँ. मैं सफोकेटेड फील कर रही हूँ, प्रेशर में हूँ. माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती. She is very old. We then moved to the next significant event of her life. मैं अकेली रही, शादी नहीं करी मैंने. 60 साल की हूँ, माँ मर चुकी हैं. अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है मुझे. अधूरी सी जिंदगी फील होती है. अपनी नींद में ही मैं मर गई एक दिन. 80 इयर्स की लग रही हूँ. स्पिरिट वर्ल्ड में प्रार्थना को उसके गुरुजी की एनर्जी महसूस हुई एंड उन्होंने प्रार्थना के थ्रू उसे कई सारे आंसर्स दिए. तुमने वो लाइफ इसलिए चूज करी क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट रहना एक्सप्लोर करना चाहती थी सोल लेवल पर. तुमने अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं वेस्ट करी है. तुम क्रिएटिव थी, कुछ अपना काम कर सकती थी, अपना मन वहां लगा सकती थी. अपनी जिंदगी को खुद ही चुना और खुद ही उससे नाराज हुई बैठी थी. करंट लाइफ में सनी के तुम्हारे लाइफ में आने की वजह सिर्फ तुम्हें पेशेंस सिखाना है और इंडिपेंडेंट बनाना. इस लाइफ में भी तुमने उससे कहीं ना कहीं जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करी. तुम इस लाइफ में भी फिर से इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर रही हो, ये पता होने पर भी कि तुम्हें क्या करना चाहिए टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए. प्रार्थना को फाइनेंशियल इश्यूज भी थे. उसे करियर में भी सक्सेस नहीं मिल रहा था. सो मैंने जब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मॉनेटरी इश्यूज की वजह जानने की कोशिश करी तो प्रार्थना ने एक अलग सी जिंदगी देखी. हर न्यू पास्ट लाइफ. मुझे एक किला सा दिख रहा है, पत्थरों का बना हुआ. कोई सुल्तान है, आर्या शायद, इंडिया में ही है ये मुझे मालूम है. बहुत सुंदर हैंडसम हूँ मैं.
स्ट्रॉन्ग, 35 ईयर्स के लगभग मेरी उम्र होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सीन में जब हम आगे बढ़े तो प्रार्थना कहने लगी, मैं ही हूँ ये, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि मैं एक पतले से आदमी को अच्छे से उससे बिहेव नहीं कर रहा, उसको देख रहा हूँ, वो मुझसे भीख मांग रहा है और मैंने उसकी पत्नी को पकड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि उसे छोड़ दूँ। मुझे उसकी पत्नी अच्छी लगती थी, मैंने बहुत औरतों को बंदी बनाया था, मैं अच्छा सुल्तान नहीं था, मैंने कई लेडीज़ का रेप भी किया, मेरी और बीवियाँ मुझे कर्ज करती रहीं क्योंकि वो सब जानती थी। I can feel the arrogance inside me. When we moved ahead further, flashes of some battle started coming into Pratna's mind. मैं एक वॉर में मारा गया, I think I got defeated. मैं देख रहा हूँ 100 से 150 लोगों की आत्माएं मेरे सामने हैं और मुझसे बहुत नाराज़ हैं, शायद कर्ज भी कर रही हैं वो सब मुझे। मैं जल रहा हूँ और मैं फील कर सकता हूँ उनका गुस्सा। मेरे गार्जियन एंजल ने मुझे कहा कि करंट लाइफ में मुझे लोगों की जितना हो सके मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में बहुत ऐसे काम किए जो सही नहीं थे। मैं लालची था, मेरे अंदर बहुत ईगो थी और मैंने गरीब बूढ़े लोगों को बहुत सताया, उनका भी लिहाज नहीं किया, कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करी, इसलिए मैं इतना सफ़र कर रही हूँ। We did forgiveness exercise to release all the cords from the past and to start afresh. Slowly and subtly, Pratna was brought back to her consciousness. Hi everyone. So Pratna की केस स्टडी में भी बहुत इम्पोर्टेंट 2 लेसन्स थे। नंबर 1, अगर आपको लाइफ मिली है तो उसे यूं ही नहीं जाने दो। जैसे प्रार्थना ने देखा अपनी पास्ट लाइफ में, स्पेशली जब कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ होती है, हम अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न करने आए हैं। जैसे कि प्राप्ति के केस में वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। क्या होता है इंडिपेंडेंट रहना, अपने आप को इंडिपेंडेंटली खड़ा करना, आगे बढ़ना, बट कहीं ना कहीं वो लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो लाइफ में जो भी इसके साथ सिचुएशंस थी वो अकेली रही, बट वो वहीं पे अटकी रही। वो क्रिएटिव थी बट उसने अपनी क्रिएटिविटी को कहीं यूज नहीं किया, पर दुख में ही पूरी जिंदगी काट दी। अगर हम बात करें दूसरे लेसन की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइफ मिलती है और उसके साथ अगर आपको कोई पावर मिलती है तो उस पावर को डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, लोगों की हेल्प करने के लिए यूज करें, लोगों की ग्रोथ के लिए यूज करें। वो ऐसा राजा थी जिसे बहुत लोगों ने बद्दुआ दी और वो बद्दुआ कहीं ना कहीं आपको लगती ही है। जहां तक हम सनी की बात करें और प्रार्थना की बात करें, तो सनी उसकी लाइफ में आया है उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। प्रार्थना के गाइड से बहुत क्लियरली ये बात कही, इस लाइफ में वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। सो कभी कभार आपने एक्सप्लोर करा होगा या देखा होगा, कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, फिर भी वो उसमें रहना चाहते हैं, समहाउ उनको बहुत दर्द मिलता है, फिर भी वो रिलेशनशिप लूज नहीं करना चाहते, उस सामने वाले इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। बट अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखें तो सामने वाला इंसान, चाहे हम उसको कितना भी भला बुरा बोले, वो हमें हमारी वैल्यू सिखाने के लिए आया है। That person is just mirroring us. The moment we will value ourselves, the moment we will realize that we are more powerful than that person, और हमें किसी रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट नहीं करना कि हम अपनी आइडेंटिटी खो दें, तब हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। सनी आया तो इंडिपेंडेंस सिखाने के लिए था, बट कहीं ना कहीं प्रार्थना उस पर डिपेंडेंट हो रही थी। नाउ द बॉल लाइज इन हर कोर्ट। अब उसको डिसीजन लेना है कि वो आगे किस तरह मूव करना चाहती है। आई विश हर ऑल द बेस्ट। सो गाइज, इफ यू लाइक सच केस स्टडीज जिसमें कुछ सीखने को मिलता है, यू कैन डेफिनेटली consider subscribing my channel, and you can also follow me on Instagram. My ID is soul_healer_Anju.